हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। काफ़ी दिन के बाद एक अच्छी सूचना हमें मिली एक्सपे के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस चल रहे हैं, एएफटी में केस चल रहे हैं और भी जगह कई केस चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो टेक्निकल वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उसके बारे में मेरे पास एक मैसेज आया, केस का नंबर पता चला, उसको मैंने जा करके सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखा, तो उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस प्रकार है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरे पास मैसेज आया, अपडेट ऑन एक्सपे केस इन सुप्रीम कोर्ट WPC 1324/2023। द केस वाज हर्ड इन रजिस्ट्रार कोर्ट। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज 21 फरवरी 2025, यानी आज से लगभग एक महीने बाद इस केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कोई अपडेट कहीं से नहीं आ रहा था। अभी एएफटी का जो केस चला हुआ है दिल्ली में, उसका कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। बस ये सुप्रीम कोर्ट का ये अपडेट आया और इस अपडेट के आधार पर अभी मैं बता देता हूँ कि इसका डायरी नंबर 42,194/2023, ये 10/10/2023 को फाइल हुआ था और ये पेंडिंग पड़ा हुआ है केस। इसका जो WPC नंबर है वो 1324/2023 है और 25/11/2023 को रजिस्टर्ड हुआ था और वेरीफाइड हुआ था 1/12/2023 से पहले हो गया था। ये प्रोसेस है वहाँ की कोर्ट की जो चलती रहती हैं। अब इसका जो है प्रेजेंट और लास्ट लिस्टेड ऑन, पिछली बार ये जो है 22/1/2025 को रजिस्ट्रार कोर्ट में ये प्रेजेंट हुआ था, या वहाँ पर ये लास्ट लिस्ट हुआ था, सुनवाई हुई थी। और उसी के आधार पर नीचे जो दे रखा है इन्होंने कि ये टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड, इस प्रकार आता है कि इस 21/2/2025 को हो सकता है। तो ये डेट इन्होंने दे रखी है, ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। अब एक्चुअल क्या डेट आती है बाद में पता चलेगा। और इसकी स्टेटस है अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे एक्सपे के जो लोग हैं इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। जैसे ही मेरे पास अपडेट आया मैं आप इसको दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि काम की चीज़ें नहीं थी। जैसे 8 वेतन आयोग आया, उस पर बढ़ा चढ़ा करके जो फिगर्स दिखाई जा रही हैं उनके बारे में मैंने बताया कि ऐसा नहीं होना है। जो फिगर दिखाई जा रही हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है, MF फैक्टर है, वो 1.8 से लेकर के 1.9 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना है। उससे बियॉन्ड तो कोई कुछ भी कहो, क्योंकि हर चीज़ लॉजिकल तरीके से होती है। अब सवाल यह है कि मैं शाम को 4-5 संभावनाओं पर व्यक्त करूंगा, एक एक्स पेपर बनाऊंगा। हमारी जो पिटीशंस कोर्टों में गई हुई हैं, क्या हमारी पिटीशन सही हैं, क्या हमने पिटीशन डाली ये बिल्कुल सही है या उनमें कहीं गलती है, हम किस आधार पर एक्स पे मांग रहे हैं। क्योंकि जनरली तो यही देखा गया है कि जो ऑप्शन नंबर 1 पेंशन का था, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसमें एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको 62 से एडजस्ट कर रखा है, उनका नोशनल पे 6200 से निकाल रखा है, दूसरों का नहीं निकाला हुआ है। तो वो एक आधार बनाया गया कि हम 6200 के हकदार हैं। शायद ऑप्शन नंबर 1 में 6200 देना आपको 2019 में 6200 के लिए एलिजिबल नहीं बनाता। फिर कौन बनाता है? वो केवल नोटिफिकेशन बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नोटिफिकेशन है केवल वही है जो आपको OROP 6200 देने के उसमें है, क्योंकि जब करंट पेंशन को पास पेंशन में जाएगा तो उसी समय आपको 6200 मिलेगा। अदरवाइज मान लीजिए OROP का नोटिफिकेशन नहीं होता, इस पर डिटेल में शाम को बताऊंगा। OROP का नोटिफिकेशन नहीं होता तो किसी भी हालत में 1/1/2016 से पहले वालों के लिए 6200 नहीं मिलता, क्योंकि उनको केवल और केवल 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनकी पेंशन सेट हो जाती। आगे कुछ भी नहीं होना था, केवल वो 3600 पे रह जाते। अब क्योंकि OROP का जो नोटिफिकेशन आया है वो उसको एलिजिबल बनाता है जुलाई 2019 से, उसके कारण होता है। इसका मतलब जो पिटीशन हमारी गई हुई हैं उन पिटीशनों में कहीं खामियां हैं। इसको मैं शाम को डिटेल में बताऊंगा आपको, और हो सकता है कि हमारी जितनी पिटीशंस गई हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। केवल और केवल इसमें जो मुद्दा है एक्सपे का, वो कट ऑफ डेट के ऊपर है। और कट ऑफ डेट इसकी जो दे रखी है
वो ऐसी OROP के नोटिफिकेशन में कहीं भी कट ऑफ डेट नहीं है। करंट पेंशनर जो है पास्ट पेंशनर्स को जाएगी। करंट पेंशन में यानी 2018 को माना गया है 2019 के लिए, उसमें जो भी तत्व बनते हैं करंट पेंशन में वो पास्ट पेंशन में सिमिलरली प्लेस्ड होमोजीनियस ग्रुप के लिए ट्रांसफर होंगी। बड़ा सीधा साधा उसका OROP, और वही वहाँ पर लड़ना पड़ेगा। और तो सब जितने भी ये पिटीशन बना रखी हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा, इसलिए कि यही कारण है कि हमारी पिटीशन कई कोर्टों में रिजेक्ट हो रही हैं। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।